और युवक जो है यहाँ पर एक बगीचे में दोनों मिलते हैं। युवक को बुजुर्ग को देखते ही लगता है कि उसने उसको कहीं देखा है। तो ऐसे में यहाँ पर कैसे बच्चों का निर्माण जो है, उनके जीवन का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है। वैसे उनका मन चाहे वहाँ सिर्फ चलते जाते हैं और हमेशा जो है यहाँ पर नए नए दृश्यों को जो है देखना चाहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर उसके शाह शिक्षकों के नाम, उसके साथ साथ वहाँ कहाँ काम करता है, सबके बारे में, उसके जो स्कूल है उसका नाम सभी वहाँ जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो समर्पित जीवन और यात्रा का रोमांस जो पाठ है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह जो है एक रिवीजन क्लास है। देखिए, रिवीजन क्लास 1 में मतलब लास्ट सेशन में जो है हमने यहाँ पर मजदूर खाता माँ, मुझे भी स्कूल जाना है और सबके दद्दा जो है उन पाठों के बारे में यहाँ पर पुनरावर्तन जो है किया था। तो आज के सेशन में समर्पित जीवन और यात्रा का रोमांस जो पाठ है उसका जो पुनरावर्तन ही करेंगे। मतलब पहले तो पाठ के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद इसे किस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर किस तरह लिखना है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर पाठ के बारे में तो आपका जो पूरा जानकारी है वो पाठ के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक रिवीजन क्लास है। यहाँ पर मैंने इसीलिए एक अवधारणा नक्शा जो है, कॉन्सेप्ट मैप जो है यहाँ पर बनाया है। तो इन शब्दों को याद रखकर जो है आप आसानी से जो है पाठ की जो सार क्या है और जो मुख्य विषय जो है, मुख्य सार यहाँ पर क्या है, ये सभी यहाँ पर आप जान सकते हो। देखिए, यहाँ पर पहला जो है पाठ का नाम समर्पित जीवन। याद रखिए, यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक वाला नाटक। और उसके बाद देखिए डॉक्टर सुशीला टाकबोरे, जो सुशीला टाकबोरे जी जो है यही इस एकांकी के एकांकीकार है या फिर रचयिता है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख रूप में जो एकांकी मतलब यहाँ पर नाटक है, तो एक अंक वाला नाटक, तो नाटक में पात्र जो है वह बहुत ही मायने रखते हैं। तो जो पात्र है यहाँ पर कौन कौन से देख सकते हैं प्रमुख रूप से। देखिए, एक तो यहाँ पर बुजुर्ग जो पात्र है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो बुजुर्ग पात्र है यही इस एकांकी के प्रमुख पात्र या फिर नायक पात्र जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं। और एक पात्र जो है एक स्त्री का पात्र है, जो ये जो स्त्री है यहाँ पर इस बुजुर्ग की पत्नी है। तो और एक प्रमुख पात्र जो है इस एकांकी में हम युवक का पात्र देख सकते हैं। फिर और एक पुरुष करके एक छोटा सा जो पात्र है, एक अधेड़ उम्र की जो पुरुष है वह यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें शिक्षण संस्थाओं में परिव्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था का जो पर्दाफाश किया है। यहाँ पर एकांकीकार ने क्या किया है, किस तरह यहाँ पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, इसके बारे में जो है यहाँ पर वह लिखती जाती है। तो भ्रष्ट व्यवस्था आजकल शिक्षण संस्थाओं में भी आ गई है। भ्रष्टाचार जो है वह जो गैर सरकारी शिक्षण संस्था जो है वहां पर भी होते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर वह लिखते हैं, इस बुजुर्ग पात्र से और जो युवक पात्र है उनके माध्यम से शिक्षकों का जीवन किस तरह है और यहाँ पर किस तरह गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है चलती है और ईमानदार शिक्षकों की हालत कैसी होती है, यही सभी जो है इस एकांकी में हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले युवक और बुजुर्ग और युवक जो है यहाँ पर एक बगीचे में दोनों मिलते हैं। युवक को बुजुर्ग को देखते ही लगता है कि उसने उसको कहीं देखा है। तो पहले यहाँ पर नाम पूछता है, बुजुर्ग अपना नाम तो नहीं बताता है। देखिए, इसीलिए यहाँ पर पूरे नाटक में सिर्फ बुजुर्ग करके यहाँ पर आपको दिया गया है, उसका नाम जो है पर नहीं बताया गया है, तो वह नाम नहीं बताता। तो यहाँ पर युवक को जैसे ही पता चलता है कि जो बुजुर्ग है वह एक शिक्षक था, तो वह यहाँ पर उसके शाह शिक्षकों के नाम, उसके साथ साथ वह कहाँ काम करता है, सबके बारे में, उसके जो स्कूल है उसका नाम सभी वह जानना चाहता है। क्योंकि वह भी जो है युवक जो है उसे भी काम की तलाश में जो है वह रहता है, उसे भी काम की आवश्यकता जो है वह रहती है। इसीलिए वो बुजुर्ग से रिक्वेस्ट करता है कि आपके स्कूल में कोई जगह खाली हो तो मुझे भी यहाँ पर बताइए, मैं भी यहाँ पर स्कूल में जो है पर काम करूंगा, शिक्षक के रूप में काम करूंगा, फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूं करके। तो जैसे ही यहाँ पर युवक बोलता है तो बुजुर्ग जो है उसे बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर बोलता है कि शिक्षकों की जीवन जो है वह किस तरह रहनी चाहिए करके। देखिए, यहाँ पर जो बुजुर्ग है वह एक शिक्षक था,
तो इसीलिए शिक्षकों के बारे में वह कहता जाता है। देखिए शिक्षण संस्थाओं में, वो भी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पर खाली को भरी करना और भरी को खाली करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो काम है उसका गारंटी तो यहाँ पर नहीं रहता, अगर काम पे भी है तो उन्हें कब निकाला जाएगा इसकी गारंटी नहीं है करके। फिर उसके बाद कम वेतन दिया जाएगा, कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाएगा। और उसके साथ साथ किस तरह वो कहता है कि अगर तुम्हें बीवी बच्चे हैं तो उन्हें भूल जाना। यहाँ तक कि वो कहता है कि अगर बच्चे हैं तो उन्हें अनाथ आश्रम भी छोड़ सकते, नहीं तो उन्हें अपने मायके में छोड़ दो, अपनी पत्नी के मायके में छोड़ दो करके। तो इसका मतलब यही पर हम देख सकते हैं कि एक शिक्षक का जीवन किस तरह है। वो सिर्फ कहता जाता है तुम्हें हर दिन जो है, मतलब हफ्ते के 7 दिन जो है यहाँ पर सफेद पोशाक में आना पड़ेगा। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उतना यहाँ पर कंपलसरी है या नहीं पता नहीं, मगर जो शिक्षक है उन्हें तो यहाँ पर हफ्ते में जो है 7 दिन जो है यहाँ पर सफेद पोशाक पहनकर ही जाना है, क्योंकि हर रविवार जो है यहाँ पर कोई ना कोई मीटिंग रहता है या फिर यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल क्लास जो है रहते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर बुजुर्ग जो है युवक को समझाता जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहता है कि तुम्हें जब भी यहाँ पर वेतन मिलेगा उसे ले जाकर व्यवस्थापक के जो ऑफिस रहता है, कार्यालय रहता है, वहां पर देना है। फिर उसके बाद वो जितना सैलरी तुम्हें देंगे उतना लेना है। और तुम्हें हॉस्टल में रहना है, सिर्फ तुम्हारे लिए जो है यहाँ पर हॉस्टल में रहने की सुविधा है, तुम्हारे बीवी बच्चे तो वहां पर नहीं रह सकते हैं। और तुम्हें अपने बीवी बच्चों के लिए देने के लिए समय नहीं रहता है। दिन के यहाँ पर 12 से 14 घंटा जो है तुम्हें सिर्फ यहाँ पर स्कूल का ही काम जो है करना रहता है। और तुम्हें स्कूल के बच्चों को ही अपना बच्चे जो है मानना है। अगर उनकी कुछ कम अंक जो है आ गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। तो इस तरह बहुत सारी बातें जो है वहां कहता जाता है। फिर वहां कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना जीवन समर्पित करना है करके। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि युवक जो है, हाँ मुझे क्या है जीवन क्या है ये पता है, अभी समर्पित जीवन समर्पित करना क्या है अभी तक तो आपने ये बताया। बहुत ही कम सैलरी देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए वक्त नहीं मिलता है और बेसिक सैलरी है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा कुछ भी, देखिए वो यहाँ तक बुजुर्ग कहता है कि ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना नहीं है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कम बातें करनी है। तो ये सभी मतलब समझ लो अपने जीवन को ही क्या है उस काम के लिए समर्पित कर देना है। तो इसी के बारे में कहते हुए जो है यहाँ पर युवक के मुंह से एक बात जो है निकल जाती है, क्या जीवन है, क्या समर्पित जीवन है करके। तभी जो है यहाँ पर वो बुजुर्ग ये बात सुनकर यहाँ पर जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और युवक का कॉलर पकड़ता है। फिर वहां पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा। कॉलर पकड़ने से पहले तो वो जो है पर बहुत ही नाटकीय विनम्रता के साथ, अभी आप हमारे सीनियर बन गए हैं, आपको अभी क्या है यहाँ पर काम मिल गया, आप हमारे सीनियर बन गए तो आप हम पर हुक्मशाही जो है वहां चलाएंगे, तो आपके आदेश क्या है, मैं आपके एक भी आदेश को नहीं मानूंगा। तो इस तरह से सभी वहां यहाँ पर कहता है। फिर कॉलर पकड़कर गुस्सा होकर यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर पूछता है, अभी मैं तुम्हारी कुछ भी जो बात है वह नहीं मानूंगा, तुम व्यवस्थापक के रिश्तेदार हो और तुम प्रिंसिपल के रिश्तेदार हो, तुम्हें यहाँ पर जो है प्रमोशन मिलेगा, हमें नहीं। तो इस तरह से अजीब सी बातें वहां करता है। क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पर ये जो बुजुर्ग है उसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए। उतने में उसकी पत्नी भी आती है। पत्नी के आने से पहले जो है यहाँ पर ये जो पुरुष है वह पात्र जो है पर एक पुरुष जो है वहां पर आता है आधेड़ उम्र की, और आकर वहां जो है युवक को छुड़ाता है। उतने में पत्नी भी आती है, स्त्री, और वो जो है दोनों से माफी मांगते हैं, युवक से और इस पुरुष से, दोनों से यहाँ पर माफी मांगती है। उतने में युवक जो है पूछता है यह महाशय कौन है करके, तो वो कहती है कि ये मेरे पति हैं, इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं, पता नहीं कैसे आज जो है घर से बाहर आ गए करके। तभी यहाँ पर वो क्या काम करते थे सभी वहां पूछता है युवक। तभी देखिए ये एक स्कूल में शिक्षक थे और इनकी हालत कैसे होगी वो पता नहीं। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग जो है कुछ बातें जो है वह दोहराता रहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे शतरंज का मोहरा मत बनाओ, मैंने भी यहाँ पर शतरंज खेलना सीख लिया है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को गणित पढ़ाना है, उनको संगीत सिखाना है, मुझे मेरे कर्तव्यों का पालन करने दो। तो इस तरह से सभी जो है वहां यहाँ पर कहता जाता है। तो यहीं पर जो है पता चलते, देखिए वो कहती है कि इनको जो है यहाँ पर काम से निकाला गया, इनके मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण। ये बहुत ही ईमानदार जो है, ईमानदार शिक्षक थे, यह बहुत ही ईमानदार शिक्षक थे। पर जब भी प्रमोशन की बात आती थी
इन पर कुछ ना कुछ आरोप लगाकर इनकी प्रमोशन को रोक दिया जाता था। उसके बदले में जो प्रमोशन है वह किसे दिया जाता था, जो भी यहाँ पर व्यवस्थापक मंडली मतलब मैनेजमेंट और उसके साथ साथ जो यहाँ पर प्रिंसिपल रहते हैं उनके रिश्तेदारों को, या फिर जो यहाँ पर पैसे देते हैं ज्यादा, उनको जो यहाँ पर प्रमोशन दिया जाता था। इसीलिए वो एक समय में कहता है कि अभी क्या है, तुम हमारे सीनियर बन गए, अभी तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, सुपरवाइजर के बाद तुम यहाँ पर प्रिंसिपल भी बन जाओगे और फिर हम पर हुक्म जो है चलाओगे। मैं तुम्हारे एक भी हुक्म को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सभी जो है बुजुर्ग पर बीता हुआ होता है। इसीलिए वो बातें जो है यहाँ पर कहता है। इन सभी कारणों से यहाँ पर एक आदर्श शिक्षक जो है, देखिए वो कहती है पर स्त्री एक जगह पर, इन्हें न जाने कितने सारे यहाँ पर आदर्श शिक्षक के जो सम्मान है वह प्राप्त हुआ है। तो एक आदर्श शिक्षक और एक ईमानदार शिक्षक को यहाँ पर बार बार जो है यहाँ पर आरोप लगाकर उसकी जो यहाँ पर प्रमोशन है उसे रोक दिया जाता था। और व्यवस्थापक मंडल और प्रिंसिपल के रिश्तेदार है फिर जो भी यहाँ पर ज्यादा पैसे देते उन्हें यहाँ पर प्रमोशन जो है दिया जाता था। तो इन्हीं सभी घटनाओं से जो है यहाँ पर जो एक आदर्श शिक्षक है वह अपने मानसिक संतुलन जो है खो बैठता है। इसीलिए वो कहता है शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए वो पहले से अजीब से जो है बात यहाँ पर करता रहता है। बाद में पत्नी जो है उसे लेकर जाती है और युवक भी जो है यहाँ पर एक जगह पर जो है मंच के एक कोने पर वहां खड़ा रहता है और उसे अंत में याद आता है कि उसने बुजुर्गों को जो है एक शिक्षक अधिवेशन में, बहुत ही बड़े एक शिक्षक अधिवेशन में देखा था जहां पर उसका सम्मान हुआ था। बाद में उसे आखिर में जो है याद आती है। देखिए ये आपकी एकांकी का सार है। बहुत ही बड़ा जो पाठ है एकांकी है आपको है यहाँ पर। इसे 4 सेशन में जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास में जो है किया है, जो आप यूट्यूब में जो है यहाँ पर देख सकते हो। देखिए अभी इसकी जो अधिगम परिणाम है उसके बारे में जानना है तो एक तो इस पाठ से हमें शिक्षकों का महत्व समझ में आता है। देखिए एक एक बात भी यहाँ पर जो बुजुर्ग कहता जाता है, एक शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना है, हफ्ते में 7 दिन उसे काम करनी है और दिन में तो यहाँ पर 12 से 15 घंटे तक जो है यहाँ पर काम ही करना है। स्कूल में भी काम करना है, स्कूल के बाद जब वापस जाएंगे तब भी स्कूल से संबंधित ही कुछ काम रहते करना है, फिर बहुत ही कम वेतन मिलता है और बच्चों की जो हर एक जिम्मेदारी है उसे लेनी पड़ती है। अगर कम अंक आ गया तो वो भी क्या है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्कूल में जो है जो शिक्षक रहते हैं ज्यादा किसी से बातें नहीं कर सकते, ज्यादा हंस नहीं सकते हैं। तो ये सभी बातें जो भी बोलता है पहले तो वही तो जो है असल में शिक्षकों का जीवन है। तो ऐसे शिक्षक इतने सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए किस तरह जो है यहाँ पर अपनी छात्राओं को, अपने जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके जीवन का एक निर्माण जो है वो करके देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर शिक्षकों का महत्व पता चलता है। फिर शिक्षकों का संघर्षमय जीवन, देखिए अभी जो भी बात बताई वो कोई काम आसान काम नहीं है। तो ऐसे में उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ है और कितने अपमानों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बार बार देखिए यहाँ पर योग्य और ईमानदार और आदर्श शिक्षकों को जो है पर प्रमोशन देने से रोकते हैं, तो प्रमोशन ना देने के लिए झूठे आरोप उन पर लगाते हैं और जिनसे यहाँ पर ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर कोई रिश्तेदार है। तो यहाँ पर जो देखिए भ्रष्टता किस तरह छाई हुई है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। तो उनके संघर्षमय जीवन के बारे में हमें पता चलती है। देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग है यहाँ तक कि अपने मानसिक संतुलन ही वहां खो बैठा है। तो एक आदर्श शिक्षक जो बच्चों को जीवन का निर्माण जो है कर देता है, उनकी व्यक्तित्व का निर्माण वहां करता है, तो वह खुद अपनी मानसिक संतुलन खोता है तो यहाँ पर उस पर क्या बीता होगा। तो इसी से हमें यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट देखिए शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार। देखिए जो भ्रष्टाचार है वह शिक्षण संस्थाओं में, जो शिक्षण संस्था है ज्ञान का मंदिर है, वहां पर भी छा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर कैसे बच्चों का निर्माण जो है, उनके जीवन का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है अगर यहाँ पर रिश्तेदारों को या फिर जो पैसे देंगे उनको यहाँ पर काम दिया जाएगा। तो ऐसे लोग जो योग्य नहीं है वो लोग क्या बच्चों के यहाँ पर निर्माण, जीवन का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण जो है वह कर सकते हैं। तो यही सभी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बेरोजगारी। देखिए युवक यहाँ पर कहता है फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ और मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है करके। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में सभी जो अगर मतलब उनको कम सैलरी दी जाती है, ज्यादा काम उनसे करवाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर वालों को भी देने के लिए समय नहीं रहता है। तो ये सभी यहाँ पर होने के बावजूद अगर वह काम करने के लिए मानते हैं तो यहाँ सभी जो कारण है बेरोजगारी है। इसके लिए बेरोजगारी के कारण इतने मजबूर हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर ऐसे संस्थाओं में वो काम करने के लिए मान जाते हैं। देखिए युवक आखिर में भी कहता है
इतना सब जानने के बावजूद भी वह कहता है कि एक ही साल के लिए क्यों ना हो मैं वहां पर काम करूंगा, आप नाम तो बताइए। लास्ट में भी वह पूछता है, बहन जी इनके स्कूल का नाम तो बता कर जाइए, इनका नाम तो बता कर जाइए करके, फिर भी यहाँ पर वहां नहीं बताते। तो इस तरह जो है यहाँ पर बेरोजगारी और शिक्षण संस्था में किस तरह भ्रष्टाचार जो है छा गई है, और शिक्षकों का महत्व जो है हमें यहाँ पर पता चलती है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न वह कैसे आएंगे वो सभी हम बाद में देखेंगे। इससे पहले जो है यहाँ पर जो अगला पाठ है यात्रा का रोमांस जो है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यात्रा का रोमांस जो है मोहन राकेश जी ने इसकी रचना की है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें देखिए संवेदना और रोमांस से अनुप्राणित सफल यात्रा वृत्तांत है। यहाँ इसमें संवेदना है इस पाठ में, और उसके साथ साथ रोमांस भी है। किसके प्रति रोमांस? देखिए यात्रा के प्रति रोमांस, यात्रा के प्रति एक स्नेह, एक प्रेम जो है यहाँ पर दिखता है। तो इसलिए एक सफल यात्रा वृत्तांत जो है हम इसे कह सकते हैं। देखिए इसमें हम यहाँ पर लिद्दरवट का डाक बंगला जो है वहां देख सकते हैं। उसके बाद दूधसर झील, कोलाई ग्लेशियर, प्रमुख रूप से जो पात्र देख सकते हैं वह लेखक ही है। खुद जो मोहन राकेश जी जो है वह लेखक ही यहाँ पर इसमें जो है हम प्रमुख रूप से उनको देख सकते हैं। वह खुद अपनी यात्रा के बारे में लिखते जाते हैं। उनकी यात्रा के बारे में लिखने से पहले वो एक यायावर की वृत्ति किस तरह रहती है, यायावर मतलब घुमक्कड़ या फिर यात्री जो है उसकी मनस्थिति किस तरह रहती है उसके बारे में वो कहते जाते हैं। बहुत ही सुंदरता से जो है वो से वहां लिखते जाते हैं। देखिए जो यात्री है यायावर है ना, वो हमेशा उसकी नजर कुछ ना कुछ कोसती ही रहती है। वो हमेशा जो है वहां हमेशा जो है पर नई तस्वीरें जो है देखना चाहती है, मतलब नई नई चीजों को वहां, नए नए दृश्यों को वहां देखना चाहती है। देखिए यात्री में भी दो तरह के यात्री है। एक तो यहाँ पर पहले से सब कुछ प्लान करके जो है यात्रा पर जाना, मतलब कब निकलेंगे, किस रास्ते से होकर जाएंगे और उनका मंजिल कौन सा है, वहां क्या देखेंगे, उसके बाद वहां किस रास्ते से वापस आएंगे, कितने दिन वहां जाएंगे। तो ये सभी प्लान करके जाते हैं एक तरह के यात्री। और एक तरह के यात्री रहते हैं, असल में उन्हें ही हम यायावर जो है यहाँ पर कह सकते हैं। जब उनका मन चाहे निकल पड़ते हैं, और निकलते समय उन्हें पता भी नहीं रहता है कि वहां कहाँ जाने वाले हैं। जैसे उनका मन चाहे वहां सिर्फ चलते जाते हैं और हमेशा जो है यहाँ पर नए नए दृश्यों को जो है देखना चाहते हैं। तो यही है असल रूप में असली यायावर करके वहां कहते हैं। सब कुछ पहले तय करके जाना, यह भी कोई यात्रा है क्या करके यहाँ पर लेखक प्रश्न करते हैं। और जो असल यायावर है, जो यात्री है, वह हमेशा घूमना ही चाहता है, घूमना ही चाहता है। उसके पांव एक जगह पर टिकते नहीं है और उसकी नजरें हमेशा नई नई दृश्यों को ढूंढता रहता है। तो इस तरह से यायावर की जो मनस्थिति है उसके बारे में पहले कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए वो कोलाई ग्लेशियर देखने जाते हैं, और उसके बाद जो दूधसर झील है उसे देखने जाते हैं। तो दूधसर झील को देखने के बाद जो है वह लिद्दरवट का जो डाक बंगला है वहां पर आते हैं। तो ये जो लेखक के सफर है उसके बारे में भी हर एक बात वहां लिखते जाते हैं। देखिए लेखक और उनके साथी जो है पहले पर कोलाई ग्लेशियर जो है वहां देखते हैं, फिर वहीं पर जो एक दूधसर झील है जो बहुत ही प्रसिद्ध है वहां पर देखने के लिए जाते हैं। और वहां जो रास्ता है वह बहुत ही मुश्किल होता है। तो दूधसर झील जब देखते हैं लेखक बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से वह वर्णन करते हैं कि जो लेखक है वह उस सृष्टि की पहले व्यक्ति है, और वह पहले आंख खोलते ही जो है इसी को दूधसर झील को वहां देख रहे, तो वहां उसकी पहले भगवान की पहली सृष्टि ही दूधसर झील है। तो इस तरह से कुछ अनुभव जो है वहां करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वहां क्या है, इसलिए क्यों इस तरह कहा है, क्योंकि वहां मंत्र मुग्ध जो है यहाँ पर हो जाते हैं। वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है इतनी थी। तो इस सब के बारे में वहां कहते हैं। फिर उसके बाद दूधसर झील को देखकर जो है वापस लौटते समय यहाँ पर डाक बंगला जो है, लिद्दरवट का डाक बंगला जो है वहां पहुंचना है उनको। तो ऐसे में वहां भी रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल से भरी रहती है। रात में सभी जो है यहाँ पर वहां सफर कर कर देर रात में जो है लिद्दरवट का डाक बंगला वहां पहुंचते हैं। देखिए वापस लौटते समय वहां अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। फिर भी यहाँ पर लिद्दरवट डाक बंगला पहुंचते हैं। उसके बाद वह फिर से सुबह जो है यहाँ पर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर यात्री को पता है कि उसकी जान जो है वह खतरे में रहता है, फिर भी उसे खतरे में डालकर वह यात्रा करना पसंद करता है। मतलब जो रास्ता मुश्किल रहता है वही जो रास्ता है असल यायावर को पसंद है।
तो इस तरह सभी जो है पाठ के प्रारंभ में पहले ययावर के वृत्ति मतलब ययावर वह किस तरह सोचता है, क्या चाहता है, इसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लेखक जब जो दूधसर झील देखने जाते हैं, कोलाई ग्लेशियर में जो दूधसर झील जो है वहां देखने जाते हैं, तो उसका वर्णन जो है वहां करते हैं। तो इसमें देखिए इस पाठ में एक तो यात्रा के प्रति लेखक का जो अनुराग है वहां हम देख सकते हैं। देखिए इसीलिए पाठ का नाम यात्रा का रोमांस करके दिया है। मतलब एक यात्री जो रहता है जिसमें यायावर की जो एक जिसमें यायावर की एक वृत्ति जो है छिपी रहती है, वो हमेशा जो है यहाँ पर घूमना ही पसंद करता है और हमेशा जोखिम उठाना ही वहां पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पर तो लेखक भी आखिर में वो अपने जो यहाँ पर दूधसर झील को देखकर जब लिदरवुड को वापस आते हैं डाक बंगले पर, फिर उसके बाद सुबह वह फिर से यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अपनी जान को भी यहाँ पर जोखिम में डालकर वहां अगर यात्रा फिर से कर सकते हैं, तो इसका मतलब यात्रा के प्रति उनमें कितनी यहाँ पर अनुराग थी, यात्रा करना उन्हें कितना पसंद था, ये हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद ययावर की वृत्ति जो है वहां देख सकते हैं। देखिए ययावर की वृत्ति मतलब जो पाठ के प्रारंभ में जितना भी आता है यहाँ पर, एक यावर हमेशा किस तरह उसकी नजरें नए नए दृश्यों को ढूंढता रहता है, उसके पाँव किस तरह यहाँ पर अनजान पगडंडियों पर जाना चाहता है, चलता ही रहता है, वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है और पहले कभी सोचकर जो है वहां नहीं जाता, यात्रा तय नहीं करता है। तो ये भी यह सभी जो है यहाँ पर यावर की वृत्ति जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस तरह जो है आपको समर्पित जीवन पाठ से और यात्रा के रोमांस जो पाठ है उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर समर्पित जीवन एकांकी के आधार पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त व्यवस्था का पर्दाफाश हुआ है, स्पष्ट कीजिए करके एक प्रश्न है। तो 10 अंक के लिए अगर ये प्रश्न जो है आपको पूछा जाए तो पहले आपको क्या करना है, पर पूर्व पीठिका करके लिखना है। तो इसमें लेखक के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था, मतलब लगभग आपको यहाँ पर पाठ का सारी जो है यहाँ पर लिखना है, क्योंकि पूरे पाठ में जो है यहाँ पर वही दिया गया है। तो संक्षिप्त रूप में किस तरह यहाँ पर जो भ्रष्ट व्यवस्था है गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो भी यहाँ पर काम करता है उस पर जो ऊपर वाला है उसका यहाँ पर कृपा रहना बहुत ही जरूरी है। ऊपर वाला मतलब व्यवस्थापक मंडली, मैनेजमेंट और उसके साथ साथ प्रिंसिपल, जब तक वहां चाहेंगे तब तक ही जो है यहाँ पर वहां काम जो है कर सकते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद कब उन्हें काम से निकाल दिया जाता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर काम मिला है तो सिर्फ 1 ही साल के लिए समझना है, हो सकता है तो उसके बीच में भी यहाँ पर वह काम से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल और उसके साथ साथ जो व्यवस्थापक मंडली जो रहते हैं उनके जो यहाँ पर रिश्तेदार है या फिर उनको जो यहाँ पर डोनेशन देंगे, उनकी संस्था के लिए जो पैसे दे सकते हैं उनको जो है यहाँ पर काम दिया जाएगा, वहां पर भी रिकमेंडेशन चलेगा। और किस तरह यहाँ पर स्कूल में कितने साल से ही क्यों ना यहाँ पर काम करते आए, कितने ही ईमानदार और योग्य शिक्षक क्यों ना हो, उसे यहाँ पर प्रमोशन देने से किस तरह रोका जाएगा, उसे रोकने के लिए किस तरह झूठे आरोप जो है यहाँ पर लगाया जाएगा, और यहाँ पर उनके रिश्तेदार या फिर जो भी पैसे देते उनको किस तरह प्रमोशन देते जाएंगे। तो ये सभी जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्ट व्यवस्था ही है। उसके साथ साथ कितने कम सैलरी में कितना ज्यादा वहां मैक्सिमम जो है वह काम करा सकते हैं उतना वहां करवाएंगे। तो ये सभी जो है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए उपसंहार जो है यहाँ पर आपको लिखना है। उपसंहार में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरह जो है यहाँ पर उपयुक्त बातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षकों का जीवन है वह बहुत ही संघर्षमय है, क्योंकि जो गैर सरकारी शिक्षण संस्था में किस तरह अभी फिलहाल भ्रष्ट व्यवस्था छा गई है, तो उसके चलते तो यहाँ पर योग्य और निष्ठावान और आदर्श शिक्षकों का तो जो है यहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं कारणों से तो यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी के जो बुजुर्ग पात्र है वह अपने मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो ये सभी जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरह जो है यहाँ पर आप इस पाठ के बारे में प्रश्न पूछे गए तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर उसे यहाँ पर लिखना है, तो उसके अनुसार पाठ से उस पाठ से इस प्रश्न से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं रहती है उन सभी घटनाओं को इकट्ठा करते हुए संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर उत्तर जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यात्रा का रोमांस पाठ के आधार पर यात्रा के प्रति ययावर का अनुराग पर प्रकाश डालिए।
तो यहाँ पर भी आपको पहले पूर्व पीठिका लिखना है, लेखक के बारे में लिखना है और यायावर की वृत्ति के बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यात्रा के प्रति यायावर का जो अनुराग है, यायावर की जो वृत्ति है, वह यहाँ पर आपको लिखना है। किस तरह एक यायावर जो है हमेशा यात्रा करना चाहता है, किस तरह उसकी आंखें जो है यहाँ पर नए नए दृश्यों को देखना चाहती है, उसके पैर जो है अनजान पगडंडियों पर हमेशा चलता ही जाता है और वह कहीं पर भी टिकता नहीं है। यहाँ तक कि देखिए, लेखक पाठ में कहता है कि एक जगह से एक रास्ते पर अगर वह गुजरा है तो उस रास्ते में वापस लौटने के लिए भी उसका मन नहीं करता है। तो ये सभी जो है यहाँ पर एक यायावर की वृत्ति है और वह हमेशा जोखिम उठाकर जो है यात्रा करता ही रहता है, क्योंकि उसे यात्रा करना पसंद है। यही जो है यायावर का जो अनुराग है यात्रा के प्रति है। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पर यायावर के बारे में जो भी प्रारंभ में दिया गया वो लिखना है उसके बारे में। फिर उसके बाद जो है किस तरह लेखक भी कितनी जोखिम उठाकर यहाँ पर यात्रा जो है वहां करते हैं, उन्हें यात्रा करना कितना पसंद है, यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, उपसंहार करके कंक्लूजन जो है उसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण। देखिए, अभी जो है वहां 10 अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं, ये जो है 5 अंक के लिए। देखिए, होशियार साहब होशियार, चले आओ साहब शाबाश। तो पहले संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और किसने किससे कहा, यह सभी जो है आपको लिखना है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत वाक्य को यहाँ पर मोहन राकेश जी द्वारा रचित यात्रा का रोमांस पाठ से लिया गया है। तो ये जो पाठ है यहाँ पर घोड़े वाला जो है वह कहता है, ये जो वाक्य है वहां घोड़े वाला यहाँ पर कहता है। तो यहाँ पर तीनों जो आ गए, पाठ का नाम, लेखक का नाम, किसने किससे कहा है, सभी आ गए। नेक्स्ट, इस वाक्य का जो स्पष्टीकरण है यहाँ पर आपको करना है। कब कहता है, देखिए यहाँ पर दूधसर झील से लिद्दर व डाक बंगला वापस लौटते समय, अभी तो वह घोड़े पर जो है सवार नहीं कर सकते, रात का समय है, घना अंधकार था, तो इसीलिए घोड़ों की जो एक लगाम है वह सभी पकड़कर घोड़े वाला आगे आगे चलता रहता है। वहां क्या है पर सिर्फ कहता जाता है कि चलिए सब आगे चलिए, होशियार सब होशियार करके इस तरह वहां कहते हुए उनको मार्गदर्शन देते हुए वह उन्हें ले जाता है। तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसकी विशेषता देखिए, यहाँ पर घोड़े वाला जो है क्या है, यहाँ पर इस संदर्भ का विशेषता क्या है, यहाँ पर बहुत ही अंधकार जो है हुई होती है। ऐसे में एक घोड़े की जो टांग है वह भी थोड़ी सी टूटी हुई होती है किसी से टकरा कर रात में, तो वो आगे आगे जाता रहता है और उन लोगों को जो है यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए, रास्ते के बारे में बोलते हुए वहां आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह उनको यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए वहां आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह यहाँ पर आप क्या है लिख सकते हो। यहाँ पर वहां कितने जोखिम जो है उठाते हैं वापस लौटने के लिए, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे में पाठ से कोई भी यहाँ पर संदर्भ जो है आपको पूछ सकते हैं। तो अगर पाठ का सार आपको अच्छे से पता रहा, पूरी स्टोरी जो है आपको अच्छे से पता हो, तो यहाँ पर कैसे भी संदर्भ पूछे आप यहाँ पर उत्तर जो है लिख सकते हैं। मगर मेथड जो है यहाँ पर याद रखिएगा, संदर्भ मतलब प्रसंग, स्पष्टीकरण या फिर वाक्य और विशेषता करके यहाँ पर आपको लिखना है। धन्यवाद।